रिटायर्ड पुलिस मुलाजिमीन ने बैंक इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। रिटायर्ड मुलाजिमीन का इल्ज़ाम है कि इन्हें बैंकों की जानिब से कर्ज जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिटायर मुलाजिमीन ने बैंक इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तहरीक छेड़ दी है। रिटायर पुलिस एहलकारों की तंजीम की जानिब से दफ्तर ज़िला कलेक्टर के सामने एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। धरने में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस महकमे में खिदमत अंजाम देना क्या कोई गलत बात है, जिसकी वजह से बैंक इंतज़ामिया क़र्ज़ देने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम तमाम रिटायर मुलाजिमीन की माहाना पेंशन बैंकों के अकाउंट में आती है। बैंक इंतज़ामिया को इस बात का इल्म होने के बावजूद कि हुकूमत की जानिब से माहाना बराबर पेंशन की रकम जारी की जा रही है, इसके बावजूद ख़र्च जारी नहीं किया जाना ये सरासर नाइंसाफ़ी है और इसके खिलाफ तहरीक शुरू की गई है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि फौरी इस मसले का हल निकाले और बैंक मैनेजरों की मीटिंग बुलाकर ये मालूम करने की कोशिश की जाए कि रिटायर पुलिस एहलकारों को भला ख़र्च क्यों नहीं दिया जा रहा है। मुतालबा जल्द पूरे नहीं होने पर तहरीक में मज़ीद शिद्दत लाने का भी इशारा दिया गया है। राम सिंह दिलीप सिंह चिरागिया, सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक नांदेड़। हम जो मोर्चा आज निकाल रहे हैं इसके बारे में जो बैंक वाले पुलिस वालों को, सेवानिवृत्त वालों को कर्ज नहीं देते हैं और उसके लिए एसपी की परमिशन मांगते हैं, तो हमको हमारी ऑनलाइन पूरी पगार होती है बैंकों से, तो बैंक के जो हमारी पेमेंट है उसके ऊपर हमारे को कर्ज दिया जाए और किसी तरह की वापसी ना की जाए। और जो भी कर्ज हम लेते हैं तो हमारे पेमेंट में से कपात किया जाए। हमको एसपी की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह हमारा ये मोर्चा है और इसके लिए मेडिकल भी हमारे लोगों को, सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको अभी तक मेडिकल क्लेम नहीं मिला है। अभी तक मेडिकल क्लेम के लिए उनको जो भी बीमारियां होते हैं ये नौकरी के ऊपर रहते टाइम होते हैं, तो उसके लिए मेडिकल की गवर्नमेंट ने सहूलत देना मियाँ बीवी को कम से कम, तो उसके लिए हम ये मोर्चा निकाले हैं। मैं अब्दुल समद, रिटायर एपीआई शोभा नगर नांदेड़। ये जो मोर्चा हमने बहुत दिनों से, अब हमने जो 40 साल 38 साल पुलिस डिपार्टमेंट नौकरी करे, नौकरी पर रहते हुए हम लोगों कुछ नहीं कर सकते, चाहे कौन से भी डिपार्ट का हो। लेकिन हम जब रिटायरमेंट होने के बाद जो सहूलत शासन दूसरों को, जो सहूलत दूसरे डिपार्ट के लोगों को देती, वो सहूलत हमारे को भी मिलना चाहिए। ये बहुत दिनों से हमारी कोशिश थी। नौकरी पे रहते हुए हमने करे नहीं, लेकिन आप रिटायर होकर हमको 8-8 10-10 साल हुए, जिसमें जो सहूलत है हमारे को बच्चों को पुलिस में भर्ती करना, अब वो जो उन्होंने कायदे से जो करेंगे, उसके अलावा भी जिसकी मजबूरी है वो कायदे से उन्होंने पुलिस में बच्चों को हमारे करना। दूसरा, हमारे बीमारियां हैं, नौकरी पे रहते हुए हमको कुछ नहीं हुआ। अब रिटायरमेंट होने के बाद जो दूसरे डिपार्ट को या नौकरी पर रहते हुए जो भी मेडिकल अलाउंस है, घर भाड़े है, जो भी शासन सहूलत देती दूसरे डिपार्ट के जैसा हमको भी देना चाहिए।